इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। हालांकि कोरोना के मामले कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जरूर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन कुछ कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामले अब ज्यादा बढ़ने शुरू हो चुके हैं। करनाल की अगर बात की जाए तो अब तक 37 मामले 37 केसेस जो है अकेले करनाल में ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। 54 सस्पेक्टेड केसेस जो है सामने आ चुके हैं और अब तक जो 8 लोगों की जो है डेथ भी हुई है उसमें भी जो है ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि जो डेथ है वो क्या ब्लैक फंगस के कारण ही हुई है, लेकिन जो लोग मरे हैं उनमें 8 लोगों में ब्लैक फंगस भी पाया गया है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि जहां अभी तक कोरोना को स्वास्थ्य विभाग या प्रदेश की जो देश की सरकार है वो अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पाई कि आखिरकार किस तरीके से जो है कोरोना को रोका जा सकता है, किस तरीके से जो है कोरोना को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, क्योंकि अभी थर्ड वेव भी आना बाकी है। लेकिन अब एक ब्लैक फंगस जो है सामने आ चुका है, जिसमें 37 मामले अकेले करनाल में अब तक सामने आ चुके हैं और 54 संदिग्ध केसेस सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय करनाल में जो सीएमओ सर है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर योगेश शर्मा। उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। अब तक जो है 37 ब्लैक फंगस के केसेस अकेले करनाल में सामने आ चुके हैं। क्या कुछ ब्लैक फंगस है, क्या कुछ जानकारी लोगों को देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, वाकई बड़ी चिंता का विषय है कि जब पहले हम कोविड के केसेस के साथ जूझ रहे थे, अब उसके पोस्ट कोविड जब पेशेंट जो कुछ डिस्चार्ज होके भी जा रहे हैं, जहाँ कुछ अंडर ट्रीटमेंट भी हैं, उनमें 37 कंफर्म्ड केसेस जो हैं करनाल में अभी ब्लैक फंगस के आए हैं। बेसिकली इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, जो कि ब्लैक कलर होने के कारण इसको ब्लैक फंगस के नाम से अभी जाना जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि जो पेशेंट स्पेशली जो डिस्चार्ज होके अभी जा चुके हैं घर में और काफ़ी दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे हैं, वो कृपया अपना जो साइन सिम्टम्स हैं, जो अर्ली इसके सिम्टम्स हैं, उसको अपना ज़रूर ध्यान दें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। चाहे वो आप नॉन डायबिटिक भी हैं तब भी आप अपना ब्लड शुगर लेवल अवश्य चेक करवाएं, क्योंकि इलाज के दौरान जहाँ कहीं एक्सेसिव स्टीरॉयड भी जहाँ यूज़ किए होते हैं तो उसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। तो अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली चेक करते रहें। और इसके अतिरिक्त जो अर्ली सिम्टम्स हैं, जैसे कि यूनिलैटरल फेस के ऊपर स्वेलिंग होना, नेज़ल डिस्चार्ज होना, आँख के अराउंड स्वेलिंग आना और आँख में कहीं ब्लरिंग होना, हेडेक होना, ये सारी अर्ली सिम्टम्स हैं। दांत में दर्द होना, तो इन सभी अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो इमीडिएटली जो अपने नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनके साथ संपर्क करें और अर्ली जितनी जल्दी हम इसको पकड़ सकते हैं तो इसका इलाज बहुत चीज़ यही सामने आई है कि कोरोना के बाद जो है आफ्टर पोस्ट कोविड ये सिम्टम है कि ब्लैक फंगस जो केसेस सामने आ रहे हैं जो कोरोना से नेगेटिव हो जाते हैं उसके बाद ब्लैक फंगस होता है। मोस्टली जो देखने में आया है कि जहाँ एडमिटेड रहे हैं पेशेंट, उनको स्टीरॉयड्स लगे हैं और साथ में ऑक्सीजन भी दी गई है लंबे समय तक, ये उन्हीं केसेस में ब्लैक फंगस के केसेस पाए जा रहे हैं। सर कई बार ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि बगैर मतलब कि हाँ आप दवाइयाँ ले लेते हैं, किसी भी केमिस्ट शॉप, अगर आपको कोई केमिस्ट शॉप वाला जानता है, कोई लोकल डॉक्टर बीएमएस डॉक्टर जानता है, उसके कहने पर आप हैवी स्टीरॉयड ले लेते हैं। उसके बाद भी जो है खासतौर पर देखा जा रहा है कि शुगर पेशेंट्स हो या जो जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, बुजुर्ग लोग हों, उनको भी ब्लैक फंगस की शिकायत हो रही है। नहीं, देखिए, यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है हमारे यहाँ पे ब्लैक फंगस के आने का भी। मोस्टली ओवर द काउंटर जो है वो लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं। सभी को जैसे पता था कि जो स्टीरॉयड्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है इसको काउंटर करने के लिए, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये थी कि स्टीरॉयड्स केवल और केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे और उनकी सुपरविजन में ही लेने चाहिए। जो स्पेशली जो फर्स्ट वीक है, विद इन 6 डेज जो पहले हैं, उनमें स्टीरॉयड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर उस टाइम के भी ऊपर भी स्टीरॉयड्स लिए गए हैं और वो इस बीमारी को और प्रोलॉन्ग करता है, तो इसलिए बहुत सारे केसेस में देखने में भी आया है कि पहले वो पेशेंट्स ने घर पे भी स्टीरॉयड्स ले रखे होते हैं, फिर वो दिक्कत होने पे अगर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, फिर उनको ट्रीटमेंट्स में स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं। तो इसलिए एक लंबा स्टीरॉयड का कोर्स जो है वो कहीं ना कहीं इसकी एक वजह जरूर बनता है। सर एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि किसी को कोरोना नहीं है उसको भी क्या ब्लैक फंगस हुआ है? नहीं, देखिए, ब्लैक फंगस का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है जहां आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस के केसेस पहले कोविड से पहले नहीं हो रहे थे, तब भी होते थे। जो इम्यूनोसुप्रेसिव पेशेंट्स हैं, जहाँ पे इम्यूनोसुप्रेशन हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं।
परंतु क्योंकि कोविड में ये सारी चीज़ें जो स्पेशली हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड्स और कहीं टोसिलिजुमैब जो हमारी इम्यूनोसप्रेशन के लिए यूज़ होती है, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो यूज़ हुई हैं उनके कारण बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हुई है और कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होती हैं इनको होने का एक समय मिल जाता है। सर, किस तरह से पहचान की जा सकती है ब्लैक फंगस की और क्या क्या ट्रीटमेंट है ऐसी? अगर किसी को शक है कि उसको ब्लैक फंगस है तो क्या पहचान है और क्या उसका इलाज है? मैं सबसे पहले मैंने जो बताया कि आपको खुद ये ध्यान रखना होगा। पहले तो अपने बचाव के लिए आप शुगर एब्सोल्युटली आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, हाइजीन प्रॉपर रहनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके साइन सिम्टम्स जो हैं उसको पहचानें, और उसमें है कि अगर आपके यूनिलैटरल एक साइड फेस के कहीं स्वेलिंग हो रही है, आपके डेंटल रीजन में कहीं पेन हो रहा है, नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है और स्पेशली बड़ी नेज़ल डिस्चार्ज है, आँख के अराउंड कहीं स्वेलिंग धीरे धीरे हो रही है, या आँख में ब्लरिंग ऑफ विजन है, डिप्लोपिया है, डबल दिखना शुरू होता है, तो ये सारे एक अर्ली सिम्टम्स हैं जो ब्लैक फंगस की तरफ पॉइंट करते हैं। तो जितनी जल्दी हम डाउट होने पर इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं और उसका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। ब्लैक फंगस में बता रहे हैं कि इंजेक्शंस काफ़ी पेशेंट्स को लगते हैं, लेकिन उन इंजेक्शंस की भी कमी काफ़ी ज़्यादा है हरियाणा में, ये देखा जा रहा है। तो कब तक उसकी जो है पूर्ति हो जाएगी? इस पर भी दिक्कत आ रही होगी इलाज के दौरान? नहीं, डेफिनेटली अभी जो हमारे एम्फोटेरेसिन बी स्पेशली इंजेक्शन है उसकी वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने स्टेट हेडक्वार्टर से ही इसकी एलोकेशंस आ रही हैं। जैसे हम पेशेंट के डिटेल डालते हैं तो वहाँ से कमेटी द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है, और अभी फिलहाल है जो बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल नहीं है। वो एक दिक्कत है। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट, तो उसमें 4 से 6 इंजेक्शन जो है डेली की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जल्दी जैसे गवर्नमेंट की से अभी ये चीज़ें आ रही हैं कि बहुत जल्दी इसको और इंजेक्शन जो है बल्क में आएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय करनाल के सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा हमारे साथ लाइव बातचीत में जुड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस की भी कहीं ना कहीं कमी है। सरकार को जल्द से जल्द उसको पूरा करने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि जिस तरह से 4 से 6 इंजेक्शन जो है डेली जो है एक पेशेंट को लगते हैं, अगर 4 या 5 दिन उसका इलाज चलता है तो 25 से 30 इंजेक्शन जो है उसको चाहिए होंगे, जिसकी काफी किल्लत जरूर जो है देखी जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द इस किल्लत को दूर करेगा। और दूसरा, ब्लैक फंगस को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी केमिस्ट से आपने कोविड के बाद या कोविड के दौरान या उससे पहले आपने बगैर सोचे समझे हैवी स्टीरॉयड्स नहीं लेने हैं, बगैर सोचे समझे आपने बगैर किसी डॉक्टर को दिखाए, अच्छे डॉक्टर को दिखाए, प्रिस्क्राइब कराए, बगैर आपने दवाइयां नहीं खानी है, जिसका एक कहीं ना कहीं कारण यह भी देखा जा रहा है कि बगैर प्रिस्क्राइब कराए या बगैर अच्छे डॉक्टर को दिखाए आप जो लोग स्टीरॉयड्स खा रहे हैं कि आपको इम्यूनिटी जो है बूस्ट करनी है या आपको कोरोना से बचना है या कोरोना के बाद जो है आप बगैर सोचे समझे दवाइयां खा रहे हैं, तो उसका भी एक मेन कारण हो सकता है। 37 मामले 37 केसेस ब्लैक फंगस के अकेले करनाल में सामने आ चुके हैं। 8 डेथ्स हुई हैं जिसमें ब्लैक फंगस पाया गया है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ब्लैक फंगस के कारण ही डेथ हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। दूसरा, 54 संदिग्ध मामले भी जो है सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।